जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित केड़वतकर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशनल पोडियम पर। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल से रिलेटेड थ्योरीज कवर करेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे सौरमंडल में सबसे पहले आता है हमारा प्रधान सूर्य। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हमारा सौरमंडल, जिसमें सूर्य प्रधान तारा है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी और सौरमंडल के सभी ग्रह क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। सूर्य पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। इसमें मौजूद हीलियम, हाइड्रोजन और अन्य तत्व इसकी ऊर्जा का भंडार है। इसमें होने वाले नाभिकीय संयोजन के द्वारा ही दोस्तों इसमें अनंत ऊर्जा बहती रहती है, जिसका प्रभाव हमें पृथ्वी पर भी दिखाई देता है। आदित्य 11 के बारे में जान लेते हैं, जो हाल ही में इसरो ने भी लॉन्च किया सन की स्टडी के लिए। तो आदित्य 11 लॉन्च किया गया है, जो कि लिग्रेंज पॉइंट L1 पर जाके स्टेबल होगा और वहीं से सूर्य की स्टडी करेगा, जिसकी लॉन्चिंग डेट थी 2 सितंबर 2023 और ये पहला सूर्य मिशन था इंडिया का। सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश्य होते हैं। बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू सन। तो सबसे पहले हम सन से आते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारा मर्क्यूरी, फिर उसके बाद में वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो एक्चुअली बोना ग्रह है, से ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। कुछ क्राइटेरिया पूरा न करने के कारण यह बोनी ग्रह की श्रेणी में है। तो हमारा पहला प्लैनेट है बुध यानी कि मर्क्यूरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल के बड़े उपग्रह गैनीमीड और टाइटन से भी छोटा है, लेकिन यह उनसे भारी है। यह 70% धातु व 30% सिलिकेट पदार्थ का बना है। यह एक स्थलीय ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होते हैं, यानी कि इस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक होता है दोस्तों, और यह सूर्य से पहला ग्रह है। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है शुक्र यानी कि वीनस। इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे चमकीला ग्रह है। सभी ग्रहों में यह सबसे गर्म और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी कि सिस्टर्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसे राइजिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, यानी कि सांझ का तारा या भोर का तारा इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं, यानी कि बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। शुक्र को हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। सभी प्लैनेट्स में शुक्र सबसे गर्म प्लैनेट है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि सन और पृथ्वी का डिस्टेंस 115 किलोमीटर है, ऐसा कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण यह ऋतु परिवर्तन होता रहता है दोस्तों। यहाँ पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। जल की उपस्थिति के कारण इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर 71% वाटर और 29% लैंड है दोस्तों अर्थ पे। ओके, तो आगे हम जानते हैं मून के बारे में, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। चंद्रमा यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।
सबसे खास बात है कि चंद्रमा धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/6 है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसे पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। विक्रम लैंडर ने साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंडिंग की और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर कुछ गतिविधि की, जिस कारण हमें पता चला कि सल्फर, ऑक्सीजन ऐसे कुछ तत्व चांद पर मौजूद है। चंद्रयान के बारे में जान लेते हैं, इनकी लॉन्चिंग डेट। जैसे कि चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को और चंद्रयान 3 हाल ही में 14 जुलाई 2023 को। हमारा अगला प्लैनेट है मार्स यानी कि मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल होना आयरन ऑक्साइड के कारण है दोस्तों। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह डीमोस और फोबोस हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, वह इसी ग्रह पर है दोस्तों। मंगलयान जैसा कि हम जानते हैं 2000 की नोट के पीछे मंगलयान छपा हुआ था, जो इंडिया का पहला मार्स मिशन था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा मार्स मिशन, जो कि लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। यह एक गैसीय ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमीड सभी उपग्रहों में बड़ा है। इसके उपग्रह की संख्या लगभग 95 है। यह सूर्य की दूरी से 5वां ग्रह है दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद यह जुपिटर 5वां ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। हमारा अगला प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न के बारे में जानते हैं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह सबसे अलग है। इसकी विशेषता है इसके चारों ओर वलय का होना, जिनकी संख्या 7 है। इसका उपग्रह टाइटन है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके टोटल सैटेलाइट्स 145 यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है शनि, जिसकी नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स है 145। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस। अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है दोस्तों। यह सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ लगता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून यानी कि वरुण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वरुण सूर्य की दूरी से 8वां ग्रह है। इसकी खोज 1806 में जॉन गाले ने की थी। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर मीथेन के बादल हैं। इसका प्रमुख उपग्रह टिट्रॉन है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा दोस्तों? ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पोडियम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।